हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रैंक राइज क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे ही होंगे और आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम का तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए इस क्लास में जो है 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 5 जो कि रोज चैप्टर है, इसका हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में करने वाले हैं। रोज चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस एक क्लास में करेंगे। तो जितने लोग बिहार बोर्ड का जो है परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, चाहे 11th या 12th का हो, वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे 11th और 12th का जो है सारा सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास के साथ जुड़कर अपना तैयारी जो है बेहतरीन कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसमें हम टोटल जितने प्रश्न करवाएंगे, आप सभी को जिस प्रश्न का आंसर पता होगा तो कमेंट में जो है बताते चलिएगा। और लास्ट में आपको बताना है कि आप सब जो है कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th हिंदी जो रोज चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सच्चिदानंद सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे द्वारा जो लिखी हुई कहानी है वह जो है रोज है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञा मूलतः क्या है? अज्ञा जी जो थे वह मूलतः क्या है? तो ऑप्शन ए है निबंधकार, ऑप्शन बी है उपन्यासकार, ऑप्शन सी है कहानीकार, ऑप्शन डी है व्यंग्यकार। तो अज्ञा जो है वह मूल्यतः कहानीकार है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किया था? बताइए सभी लोग, अज्ञा जी जो थे इंटर कहाँ से किए थे? तो ऑप्शन ए है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन बी है पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन सी है फॉरमन कॉलेज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञे जी जो थे वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जो है इंटर जो है पास किए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित? अज्ञे जी की जो है पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन सी है 1928 में, ऑप्शन डी 1932 में। तो अज्ञे जी की जो पहली कहानी है वो 1924 में जो है प्रकाशित हुई। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का जो नाम है वह क्या है? तो ऑप्शन ए है मालती, ऑप्शन बी है लालती, ऑप्शन सी है प्रभावती, ऑप्शन डी है कलावती। तो महेश्वर की जो पत्नी थी उसका नाम था मालती। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? गैंग्रीन जो है वह क्या है? गैंग्रीन एक प्रकार की जो है बीमारी है। तो आपको बताना है अज्ञे की जो है कौन सी वैसा कहानी है जो गैंग्रीन के शीर्षक नाम से जो है प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन बी है विपथगा, ऑप्शन सी है ये तेरे प्रतिरोध ये तेरे प्रतिरूप, ऑप्शन डी है रोज। तो अज्ञे जी की जो एक रोज जो कहानी है वह जो है गैंग्रीन से जो है प्रसिद्ध है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलते आया था? लेखक जो है कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 8 वर्ष। तो बताइए सभी लोग फटाफट से, लेखक जो है मालती से कितने वर्षों बाद मिलने आया था? तो ये जो है 4 वर्ष बाद मिलने आया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो मालती का जो पति थे वह गैंग्रीन बीमारी का जो ऑपरेशन करके आए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है।
नेक्स्ट है मालती के पति का नाम क्या था। ऑप्शन ए है युगेश्वर, ऑप्शन बी है महेश्वर, ऑप्शन सी है राजेश्वर और ऑप्शन डी है परमेश्वर। तो मालती के पति का जो नाम था वह था महेश्वर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जो है अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार जो है मिला था। ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी है पद्म विभूषण, ऑप्शन सी है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सभी लोग भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को जो है कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ये जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन ए है लोकबंधु, ऑप्शन बी है आनंद बंधु, ऑप्शन सी है देश बंधु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सभी लोग अज्ञेय जी जो थे वह घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का जो है संपादन किए थे। तो ये देशबंधु पत्रिका का संपादन किए थे। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। अज्ञेय जी की जो है पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन ए है प्रभा में, ऑप्शन बी है ज्योति में, ऑप्शन सी है पत्रिका स्व में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञेय जी की जो पहली कहानी थी वह प्रभा में जो है प्रकाशित हुई है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था जब महेश्वर जो है उसका पति है और वो जो है घर आया था तो कौन सा फल लेकर आया था। तो ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है सेब, ऑप्शन डी है संतरा। तो महेश्वर जो है आम का फल लेकर आया था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। रोज जो कहानी है इनमें से डॉक्टरी पेशा से कौन जुड़ा था, कौन रोज कहानी में जो है डॉक्टर था। तो वह जो था ऑप्शन है मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई, इनमें से कोई नहीं। तो मालती जो है वह इस रोज कहानी का जो है प्रमुख जो है मालती है, लेकिन उसका जो पति है महेश्वर है वो महेश्वर जो है इस कहानी में रोज में जो है डॉक्टर का रोल निभाते हैं। तो डॉक्टर का जो है वो ऑप्शन नंबर बी है महेश्वर। और मालती के जो रिश्ते का भाई है वो खुद अज्ञेय जी है जो इस कहानी के कहानीकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। अज्ञेय जी जो थे वह कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे। तो ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष, ऑप्शन डी है 20 वर्ष। तो अज्ञेय जी जो थे वह 10 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना शुरू किए थे। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है मालती का पति क्या है। मालती का जो पति है वह क्या है, डॉक्टर, वकील, प्रधानाध्यापक, अभियंता। तो मालती का जो पति है वह एक डॉक्टर है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारा सप्तक का संपादक कौन है। तार सप्तक का जो संपादक है वह कौन है। तो ऑप्शन ए है विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है कन्हैया लाल नंदन, ऑप्शन डी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह कौन है। तो ये जो है धर्मवीर भारती है। तार सप्तक का संपादक धर्मवीर भारती है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है अज्ञा किस वाद से संबंधित है। अज्ञा किस वाद से संबंधित है। ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी है प्रयोगावाद, ऑप्शन सी है रहस्यवाद, ऑप्शन डी है स्वच्छतावाद। बताइए सभी लोग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा।
तो ये है प्रयोगवाद। आज्ञा जो थे वह प्रयोगवाद से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें आज्ञा का नाटक कौन है? बताना है आपको इनमें से जो है आज्ञा का नाटक कौन है। ऑप्शन ए है करबला, ऑप्शन बी है बकरी, ऑप्शन सी है उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन डी है सिपाही की माँ। तो आज्ञा का जो नाटक है वह उत्तर प्रियदर्शी है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? गैंग्रीन जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो ये जो है एक प्रकार का क्या है, पशु है या देश है या वनस्पति है या बीमारी है? तो गैंग्रीन जो है वह एक प्रकार का जो है एक बीमारी है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती और महेश्वर की जो संतान था उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है टट्टू, सॉरी, इसका जो ऑप्शन ए है टूट, ऑप्शन बी है टिट्टी, ऑप्शन सी है टट, ऑप्शन डी है डुड्डू। तो मालती महेश्वर की जो संतान था उसका नाम था टिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी की जो द्वीप है वह किसकी रचना है? तो आपके सामने ऑप्शन ए है उदय प्रकाश की, आज्ञा की, मलेच की, मणि मधुकर की। तो नदी के द्वीप जो है वह उदय प्रकाश की रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आज्ञा के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? आज्ञा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए है कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन बी है बाबरा अहेरी, ऑप्शन सी है औगन के पार द्वार, ऑप्शन डी है शेखर एक जीवनी। तो आज्ञा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना पर जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। आज्ञा का जन्म हुआ था, आज्ञा का जो जन्म है वह कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 7 मार्च 1911 को, ऑप्शन बी है 18 मार्च 1912 को, ऑप्शन सी है 23 अप्रैल 1911 को, ऑप्शन डी है 25 मई 1913 को। तो बताइए सभी लोग आज्ञा का जो है जन्म कब हुआ था? तो आज्ञा का जो जन्म है वह 7 मार्च 1911 को हुआ था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। आज्ञा के पिता का नाम क्या था? आज्ञा का जो पिता थे उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है दयानंद शास्त्री, ऑप्शन बी है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन सी है डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, ऑप्शन डी है डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो बताइए सभी लोग इसका करेक्ट ऑप्शन जो है कौन है? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री नाम था। आज्ञा के जो पिता थे उनका नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक आज्ञा की है? कौन सी पुस्तक है जो आज्ञा की है? तो ऑप्शन ए है मिट्टी की ओर, ऑप्शन बी है मौत मुस्कुराई, ऑप्शन सी है हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन डी है ओ सदा नीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है बताइएगा सभी लोग। जिसको पता होगा कमेंट करके जो है बताते चलिएगा। तो ये जो है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर जो है वह आज्ञा की पुस्तक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है। कौन सी रचना आज्ञा की नहीं है? बताना है कौन सी रचना जो है वो आज्ञा की नहीं है। तो ऑप्शन ए है अपने अपने अजनबी, ऑप्शन बी है भगनदूत, ऑप्शन सी है एक बंधु सहसा उछली, ऑप्शन डी है तिरिच। तो कौन सी रचना जो है आज्ञा की नहीं है? तो तिरिच जो है वह आज्ञा की रचना नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। बाकी ये तीनों जो है वो आज्ञा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका है, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो ऑप्शन ए है मधुमालती, ऑप्शन बी है मालती, ऑप्शन सी है मालविका, ऑप्शन डी है माधवी। तो रोज कहानी का जो नायिका है वह मालती है।
इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में जो है अतिथि बनकर कौन आता है मालती के घर? तो ऑप्शन ए है मालती का चाचा, ऑप्शन बी है मालती का मामा, ऑप्शन सी है मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ऑप्शन डी है मालती के पिता। तो रोज कहानी में अतिथि बनकर जो आता है वो मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी जो है घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो ये जो है 11 बजे के जो है खड़कन के साथ समाप्त होती है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी कृति आज्ञा की नहीं है? बताना है आपको कौन सी कृति जो है वह आज्ञा की नहीं है। तो ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी कितनी नावों में कितनी बार, सदा निरा, हरी घास पर क्षण भर। तो ये जो आपका तीनों दिख रहा है वे जो है आज्ञा जी की है, लेकिन पल्लव जो है यह आज्ञा जी की कृति नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति आज्ञा की है? कौन सी कृति जो है वह आज्ञा की है? तो ऑप्शन ए में है रसवती, ऑप्शन बी में है नदी के द्वीप, ऑप्शन सी है मंगलसूत्र, ऑप्शन डी है कंकाल। तो बताइए सभी लोग कौन सी कृति जो है आज्ञा की है? तो नदी के द्वीप जो है वह आज्ञा जी की है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज इनमें से क्या है? रोज जो है वह क्या है? क्या ये निबंध है, क्या ये कहानी है, क्या ये उपन्यास का अंश है, क्या ये आलोचना का अंश है? तो बताइए आप सभी लोग रोज जो है इनमें से क्या है? तो एक कहानी है। रोज जो है वह एक कहानी है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार जो है वह कौन है? तो ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी है अज्ञा, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है हरे कृष्ण प्रेमी। बताइए सभी लोग, ये जो है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार जो है वह अज्ञा जी है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? शेखर एक जीवनी ये जो है किस विद्या की कृति है? तो आपके सामने ऑप्शन है निबंध, आलोचना, उपन्यास, जीवनी। तो शेखर एक जीवनी जो है यह जो है एक उपन्यास विद्या की कृति है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, आज्ञा की माँ का नाम था। बताइए सभी लोग आज्ञा की माँ का जो है नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है शीला देवी, ऑप्शन बी है बेअंती देवी, ऑप्शन सी है राधा देवी, ऑप्शन डी है शकुंतला देवी। तो आज्ञा की जो माता थी उनका जो है बेअंती देवी नाम था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका है। एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, एक क्वेश्चन हम पहले ऊपर बताया। सभी लोग बताइए रोज कहानी की नायिका कौन है? तो ये मालती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक जो है वह कौन है? आपके सामने ऑप्शन ए है नामवर सिंह, अज्ञा, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। तो रोज शीर्षक कहानी जो है इनका लेखक अज्ञा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो आप सभी लोग इस 38 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न सही किए हैं, कितने प्रश्न जो है आप लोग सही किए हैं वो कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपका 11th और 12th का जो है सारा सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक हम लोग जो है चैप्टर 4 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो जितने लोग
अभी तक वो सभी क्लास नहीं किए हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सारा क्लास कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आज की इस क्लास में इतना ही, और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास जो है कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में।